कांग्रेस पार्टी 150 सीटों लेकर आ रही है। व्यापम घोटाला किसके माह में गया? प्रूफ ये है, आपके बीजेपी के लक्ष्मीकांत जो शर्मा जी थे, उनका क्या किया आपने? उनको जेल में डरवा दिया, आपकी ही सरकार ने डरवाया, आपका ही मंत्री था। पहले आपको 450-500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसके बाद भी आपकी सब्सिडी आती थी। 12 लाख आर्मी, 25 लाख अर्धसैनिक बल, इतनी पुलिस, इनके कहाँ मामा के घर से पैसा आएगा? कहाँ से आएगा? क्या हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आप पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो ये बीजेपी वाले हैं, ये कुछ भी किसी आप भी कांग्रेस वाले हैं। मोदी, हर मोदी, घर मोदी। उपेंद्र शर्मा, भूपेंद्र क्या, साहब, क्या माहौल कह रहा है मध्य प्रदेश का माहौल? मध्य प्रदेश की जनता क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की जनता ये कह रही है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी 150 सीटों लेकर आ रही है। हाँ, बीजेपी कितनी ला रही है? बीजेपी 100 सीटों के 230 सीट हैं, 70-80 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। हाँ, इस बार मतलब आप कह रहे हैं कि तख्ता पलटी होने वाली है, कांग्रेस आएगी। उसकी एक वजह कि अंकल जी कह रहे हैं कि जनता रो रही है हिमाचल की, और यहाँ एमपी में अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ की जनता भी रोएगी। एक बात बताइए आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश में एक नहीं 99 करोड़ बच्चे बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, जो जानता है व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में पटवारी की अभी इतनी वो परीक्षाएं हुई, उस पटवारियों का रिजल्ट किसके जेब में गया? अब बताओ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, व्यापम घोटाला किसके माह में गया? चलिए अंकल जी से पूछ रहे थे, सही कह रहे हैं ये? अब भाई जब ये रह रहे हैं, इनका अनुभव अपना है। अब जिस चीज के बारे में हमारे पास देखो अपना नहीं है, देखो बात में तो दम है उनकी। जिस चीज के बारे में कोई तथ्य, प्रूफ या सबूत हमारे पास नहीं है, हम नेताओं वाली भाषा नहीं बोलते। अच्छा, प्रूफ दे दीजिए भाई साहब इनको। प्रूफ ये है, आपके बीजेपी के लक्ष्मीकांत जो शर्मा जी थे, उनका क्या किया आपने? उनको जेल में डरवा दिया, आपकी ही सरकार ने डरवाया, आपका ही मंत्री था। आप प्रूफ इससे ज्यादा मुझसे क्या लेना चाहते हो? एक आप जब भी चलते हो, एक ट्रक अपने पीछे ट्रक नारियल का लेके चलते हो, क्या झूठ बोले कौआ कांटे। ये 1000 रुपए, सुनना मेरी बात सुनो, मैं ये ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये कहता हूँ आपसे, पहले आपको 450-500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसके बाद भी आपकी सब्सिडी आती थी, और ये 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, इसकी सब्सिडी कौन की गांड में गई? अच्छा, थोड़ा आप थोड़ा लैंग्वेज का ख्याल कीजिए, भाषा को थोड़ा नियंत्रित रखिए। आप ये बताइए, लीटर आप पेट्रोल तो 50 रुपए लीटर आपको आज भी मिल सकता है, देश नहीं कमाएगा। लेकिन मेरी सुनो एक मिनट 50 रुपए लीटर मिल सकता है, लेकिन देश में 12 लाख आर्मी, 25 लाख अर्धसैनिक बल, इतनी पुलिस, इनके कहाँ मामा के घर से पैसा आएगा? कहाँ से आएगा? नहीं, सरकार कैसे चलती है? देश की इकोनॉमी की कैसे चलती है? पाकिस्तान की तरह गधे बेचोगे, गधे या मुर्गे बेचोगे? आज वहां देखो 30,000 तनख्वाह, 40,000 बिजली का बिल, और फंडिंग विदेश से नहीं हो रही है, लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान का हाल देखो। क्या हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आप पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो ये बीजेपी वाले हैं, ये कुछ भी किसी। आप भी कांग्रेस वाले हैं। अगर आपको शर्म होती, सुना मेरी बात, अगर आपको शर्म होती, आपको अपने आप पे भरोसा होता, तो आप केंद्रीय मंत्रियों को, एक विधायक का चुनाव, एक ना कुछ पार्षद और विधायक के चुनाव पे मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश चाहिए। जनता की समझ के लिए जनता को दिखाया है कि वो हमने केंद्रीय मिनिस्टर बनाया है, वहां जीत सकते हो। जनता की नजर में दिखाया है कि तुम काबिल हो नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें पैराशूट उतारा है। मोदी जी ने इनको क्यों विधायक का टिकट दिया है, उसकी एक वजह है। आपसे ये कहा, आप की बाउल सीट से दिया है, उससे कितने सालों से दिया है। अगर नरेंद्र सिंह में क्षमता होगी जीतने की तो आगे देखा जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। नरेंद्र सिंह मुरैना से सांसद हैं, सांसद का मतलब पूरा मुरैना आपके हाथ में है। अब जब नरेंद्र सिंह से जब पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताइए, आप पूरे सांसद थे और आपका सब कुछ था, मध्य प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, फिर आपने महापौर क्यों नहीं जितवाई?
क्यों नहीं जितवाई अंकल जी? बढ़िया बढ़िया क्या कर दिए 5 साल में ग्वालियर में मंत्री रहे तो ग्वालियर में क्यों नहीं जितवाई है? अरे सुनो, ग्वालियर में जब पहले अच्छा अच्छा, महापौर मंत्री रहे ग्वालियर में, क्या करेगा ग्वालियर के लिए? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या क्या कह रहे हैं जी? नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर में 5 साल मंत्री रहे, क्या करा ग्वालियर के लिए? कुछ किया? जब विवेक सेजवाल 5 साल महापौर रहे, क्या किया विवेक सेजवाल ने ग्वालियर के लिए? कुछ किया? सांसद बन गए, कुछ किया ग्वालियर के लिए? क्या किया? और ग्वालियर सतीश ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। क्या कर दिया? गरीबों के लिए गरीबों के लिए मोदी भी क्यों दे रहा है? मोदी भी क्यों दे रहा है? 1 रुपया किलो क्या नहीं दे रहा बता? क्या दे रहा है? मकान, दुकान, शौचालय क्या नहीं मिल रहा? रेलवे स्टेशन क्या रेलवे स्टेशन? एयरपोर्ट भेज दिया, क्या भेज दिए? क्या रेलवे स्टेशन प्राइवेट तुम्हारा भविष्य तो चेंज कर दिया। भाई साहब एक सेकंड, प्राइवेट भाई एक सेकंड, प्राइवेट करना और बेचना इक्वल समझते हैं क्या आप लोग? देखो मैं बताऊं, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? मोदी स्टेशन दो, आज कितना से प्यारा बन गया, प्राइवेट होने का। 2014 में 5 कांग्रेस ने 2 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 2 रुपए बढ़ाया, 2 रुपए बढ़ाया। अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता दिल्ली में एक बड़ा बड़ा घंटा बजा रहे थे। आज स्थिति क्या है? 1200 रुपए सिलेंडर था, 980 रुपया सिलेंडर हो गया, 980 रुपये सिलेंडर हो गया। जब कोई घंटा नहीं बजा रहा, अब क्यों घंटा नहीं बजा रहा? 56 रुपए सब्सिडी आ रही है, क्या है? कितने का रुपए सिलेंडर हो गया? 900 रुपए का। कांग्रेस के राज में कितने का सिलेंडर था? 450 रुपए का। कांग्रेस 450 का सिलेंडर था भैया कांग्रेस में। कांग्रेस के राज में सिलेंडर लेने कैसे जाता था इंसान? कैसे जाता था? साइकिलों से लटका के सेम डे सिलेंडर है आज के टाइम में, सेम डे नंबर आओ, सेम डे सिलेंडर है, सेम डे। तो आज के टाइम में सिलेंडर का नंबर लगाओ, सेम डे सिलेंडर। आज बताओ, सेम डे सिलेंडर है, सेम डे मिल रहा है आज के टाइम में। कांग्रेस के राज में सेम डे नहीं मिल रहा था भैया। आज के टाइम में सिलेंडर लगा वाला है भैया। अपन अगर व्यापार नहीं करेंगे इसमें कांग्रेस तो अच्छा मोटा मोटा बता दीजिए कि अभी मैंने बुजुर्ग से बात की, युवाओं का जो रुझान है वो किस तरफ है? मामा की सरकार वापस मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी। फिर बहुमत से जीत होगी, देखना, फिर बहुमत से जीत होगी, सब जाएंगी यही। सेंटर की बात कर रहे हैं या एमपी की सेंटर की तो होना ही होना, स्टेट की भी जीत होगी। अब अभी थी पहले कांग्रेस की दिख रही थी हवा, अब फिर बीजेपी की हवा आ गई। फिर से बीजेपी की हवा आ गई, तो एमपी में बहुमत से जाने वाली है बीजेपी के खाते में, बहुमत जाने वाला है। बहुमत, हाँ, 130 140 बहुमत प्लस है। आज 110 सीटें, 112 सीटें बहुमत प्लस है ना, 120 सीटें आ रही हैं। क्या क्या विकास किए, मतलब आप किस बेस पे वोट के? हाँ। 1 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है भैया, फ्री कर गरीबों के लिए, लाडली बहन योजना, सिलेंडर, घर, शौचालय, क्या नहीं दे रहा ये बताओ? क्या नहीं मिल रहा ये बताओ मुझे? बढ़िया काम कर रही है यार, क्या नहीं मिल रहा ये बताओ? आज अगर कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार के लिए लोन कितना मिल रहा है? कोई व्यापारी बताओ। आज 25 लाख 50 लाख सरकार अपनी गारंटी में लोन दे रही है। सरकार ने दे दी कभी? कई सरकार में कोई प्रोजेक्ट बनाओ तुम, कितना लोन दे दी? प्रदेश में हजारों करोड़ का लोन दे दिया। अरे कर्जे से क्या करना तुम्हें यार? देखिए, राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है विकास तो दूर दूर तक की बात है, नफरत बढ़ा दी है देश में, हिंदू मुसलमान देश में होने लग गया। पॉलिटिक्स का मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाना, बस ये तो चलना ही चलना है, ऐसी तो चल ही रहा नहीं था, ये बंद ही नहीं हो सकता कभी। सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम विकास कर रही है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में या नहीं हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो चलते ही रहेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको कोई रोकेगा। ये तो क्या होता है, नेताओं की आदत है, वो कहेंगे इधर, वो कहेंगे इधर, ये कभी खत्म नहीं होगा। चुनावी स्टंट है। तो चलते ही रहो, स्टैंड क्या है? कांग्रेस कहती है हमारी साइड है, बीजेपी कहती है हमारी साइड है, बस वो चलते ही रहेगा, जीवन में कोई खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की थी, कहते भारत जोड़ दिया हमने, जो बीजेपी ने तोड़ा हुआ था उसको जोड़ दिया। भारत इस बार हमारे पक्ष में। टूट गया बताओ, पूरा भारत तो एक है। अरे तो ऐसा चलेगी नहीं, 15 राज्यों में यार बीजेपी चल रही है। ये बताओ मुझे, एक कर्नाटक में क्यों जीत गई? एक क्या 15 सबसे एक आधी ले सकते हैं। अरे रुको यार, देश की सबसे एक एक करके बोलिए प्लीज। चुनावी माहौल क्या कह रहा है? एमपी की जनता किस तरफ है? माहौल के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? मामा की सरकार रिपीट होगी या राहुल गांधी इस बार बाजी मारेंगे? ये है कि मामा जी टिक जाए, यही बहुत है। मामा ही पहली बात तो ये एक मिनट। कहाँ भग गए मामा? कहाँ भग गए? मामा तो गए,
कहाँ गए? अब तो गए समझ लो। कहाँ मामा गए? के 11 रुपए नहीं, मामा तो गए। कौन है? हमने मामा का कहाँ गए? कहाँ गए मामा? कहीं नहीं गए मामा, यहीं है। 1250 रुपए हर घर जा रहे हैं। 1250 रुपये हर घर, हर किसी की माता पे, किसी की बहन पे, किसी की बीवी पे 1250 रुपए आ रहे हैं। बताओ, अरे मामा भाग गए। अब इन्हें कहने से क्या हुआ? अच्छा आप सुनाइए, आप तसल्ली से सुनाइए अब। हम तसल्ली से सुनाएंगे। मामा जी ने कहा कि मैं लाडली बहनाओं को, भांजियों को 1-1 हजार रुपए दे रहा हूँ। 18 साल से मामा अरे खा एक रहे हैं। तो जाबे तू बोल ले पहले। तो मैं एक बात जानता हूँ कि जब 1 हजार रुपए ये दे रहे हैं, अरे सिलेंडर 1200 का कर दिया, उसमें 600 कम कर देते, 600 दे देते। सिलेंडर को 600 का कर दो ना, सिलेंडर क्यों कर दिया 1200 रुपए का? बताओ मेरे को आप।